गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण में आज हम हल के बारे में पढ़ेंगे। हल क्या है? हल मीन्स व्यंजन होता है, तो व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन, व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल। कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि व्यंजन मीन्स हल। हल को संस्कृत में हल कहते हैं और हिंदी व्यंजन शब्द है। तो हल किसे कहते हैं या व्यंजन किसे कहते हैं, उसका परिभाषा यहाँ दिया गया है। जिन वर्णों का कोई भी वर्ण या अक्षर हो, उसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। जब हम किसी अक्षर या वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम स्वर का सहायता लेते हैं। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन को बोल नहीं सकते, इसलिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो उसकी परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान दें, जब हम कोई वर्ण बोलते हैं उसमें किसी की सहायता नहीं लेते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर संस्कृत में अच, तो उसमें वह स्वतंत्र होता है, उसमें हमें किसी वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हम हल का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जब हम स्वर की सहायता लेते हैं तो वो व्यंजन होता है। व्यंजन आपकी समझ में आ गया। आगे देखिए, हल। हल मीन्स आपको बताया गया संस्कृत शब्द है हल और हिंदी में उसको व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजनों का भाग, अब आप ये पता करिए कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है या कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो इसके लिए यहाँ बताया गया है कि व्यंजनों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किए हैं या बांटे हैं। तो चलिए देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। हल व्यंजन, हल मीन्स व्यंजन होता है, हल संस्कृत शब्द है। तो व्यंजन का पहला भाग है स्पर्श व्यंजन। पहला भाग क्या है? स्पर्श व्यंजन, जिसमें क से लेकर के म तक का वर्ण आता है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आइए देखिए स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण हैं। स्पर्श व्यंजन को हम 5 भागों में बांटे हैं। स्पर्श व्यंजन, पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, उसको हम 5 भागों में बांटे हैं, विभक्त किया गया है। तो पहला है क वर्ग। क्या है? क वर्ग। वर्ग मीन्स होता है पंक्ति, पंक्ति लाइन, जो भी आप समझ में आया आपके वो भी समझ लीजिए कि पंक्ति मीन्स पंक्ति लाइन होती है। क वर्ग मतलब हो गया क वाली लाइन या पंक्ति। तो क वाली वर्ग में कौन कौन सा वर्ण या अक्षर आया है उसको ध्यान से देखिए। क, ख, ग, घ, अंगर। क से लेकर के अंगर तक स्पर्श व्यंजन में क वर्ग का वर्ण हुआ। किसका? क वर्ग का वर्ण या अक्षर हुआ। दूसरा वर्ग है आपका च वर्ग। दूसरा क्या है? च वर्ग। स्पर्श व्यंजन का दूसरा भाग है च वर्ग। तो च वर्ग में कौन कौन सा वर्ण या अक्षर है? देखिए, च, छ, ज, झ, इय। च से लेकर के इय तक 5 वर्ण हैं जो आपका च वर्ग में आया है।
इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन का च वर्ग। तीसरा है ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये 5 वर्ण आपका ट वर्ग हुआ, स्पर्श व्यंजन का ट वर्ग। फिर चौथा है ट वर्ग। ट वर्ग में देखिए कौन कौन सा वर्ण है? त, थ, द, ध, न, ये 5 वर्ण आपका त वर्ग हो गया। अब पांचवा देखिए प वर्ग। प, फ, ब, भ, म, ये 5 वर्ग आपका स्पर्श व्यंजन में आएगा। स्पर्श व्यंजन ये आपका पहला वर्ग है, पहला भाग है स्पर्श व्यंजन, जिसमें आपका क से लेकर के म तक के वर्ण आते हैं, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। कौन सा है दूसरा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, ये आपका अंतस्थ व्यंजन हुआ या वर्ण हुआ। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के वर्ण हैं श, ख, श, ह। तो यहाँ बच्चों पढ़ाया गया, इसको आप एक नोटबुक बना लें, उसमें नोट कर लें और अपना खुद चेक करके देख लें, अगर कहीं गलती है तो उसको सुधार लें। जो यहाँ लिखा गया है उसमें से मिला करके आप लिखिए, अगर कोई गलती हो रही है तो इसमें से मिला करके आप सही कर लें और नोटबुक अवश्य बना लें। थैंक यू बच्चों।